नीतीश के मंत्री का विवादित बयान। रामचरितमानस पर मंत्री जी के बिगड़े बोल। साधु संतों को आया गुस्सा। जुबान काट डालने की दी सुपारी। क्या है पूरा मामला, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें प्रभु राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से प्रभु राम के माध्यम से जीवन जीने का तरीका बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिहार के शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस से इतनी नफरत है कि उन्होंने इस ग्रंथ को ही समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ करार दिया। यह है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह और नीतीश सरकार के इकलौते ऐसे मंत्री जिनकी रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी ने पूरे भारत में बवाल मचा दिया है। चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने वाले चंद्रशेखर सिंह तेजस्वी यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। मंत्री जी की कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ से ऊपर है। बैंक का 50 रुपए का बकाया और अदालत में इनके ऊपर 3 मुकदमे चल रहे हैं। ये तो हमने बताई मंत्री जी की राजनीतिक कुंडली। अब आपको मंत्री जी का वो बयान सुनाते हैं जिसके बाद से न सिर्फ देश का संत समाज भड़का हुआ है, बल्कि नीतीश सरकार की भी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। जिस रामचरितमानस से प्रेम, त्याग, बलिदान, मर्यादा, सहनशीलता, वचन के प्रति निष्ठा, भक्ति, कर्तव्य निष्ठा, गुरुजन एवं बड़ों के प्रति आदर जैसी अनगिनत सीख मिलती है, उसी ग्रंथ को नीतीश बाबू के मंत्री समाज को बांटने वाला ग्रंथ बता रहे हैं। आप मंत्री जी के बयान से कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। लेकिन उससे पहले मंत्री जी के इस विवादित बयान पर जानी मानी शख्सियतों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। कवि कुमार विश्वास ने मंत्री जी के बयान पर टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। मेरे मन में आपके लिए बहुत आदर है, इसीलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें, जिससे कि इनका मनस्ताप शांत हो। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर कहा, बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताया था। ये कोई संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का उद्योग है। आरजेडी सिमी और पीएफआई की पैरवी करती है और हिंदू आस्था पर चोट करती है। क्या कार्रवाई होगी? रामचरितमानस के खिलाफ बोलना शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह को ऐसा भारी पड़ा कि अब उन पर अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य आग बबूला हो गए। परमहंस आचार्य ने इसे न सिर्फ सनातनियों का अपमान बताया, बल्कि इस बयान पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। इतना ही नहीं, गुस्साए परमहंस आचार्य ने मंत्री जी की जीभ काट देने की भी बात कही। अयोध्या के संत ने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जीभ काटने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा करता हूं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है। यह सभी सनातनियों का अपमान है, सभी हिंदुओं का अपमान है। और इस बयान के लिए मैं विधिक कार्रवाई के लिए मांग करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और ये क्षमा मांगे।
अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं 10 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा। इस तरह की बयानबाजी कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला नहीं। तो देखा आपने, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के 15वें दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस के खिलाफ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह के बिगड़े बोल ने किस तरह से बवाल मचाया हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं। वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदयता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। फिर इसका लोग राजनीतिक उपयोग करेंगे, फिर कहेंगे देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे से वे इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर उन्हें रामकथा के विषय में पूरा ज्ञात नहीं है तो मैं उन्हें अपने अपने राम के जो मेरे सत्र हैं उनका आमंत्रण देता हूं कि वो आए, वहां सुने, अग्रिम पंक्ति पर बैठे। कोई शंका हो तो उसका निवारण जो मेरा ज्ञान है, मेरी सीमा है, उसके माध्यम से मैं करूंगा। और मैं आशा करूंगा कि बिहार में जब मैं अपने अपने राम करने के लिए जाऊं, मैं तो उनकी विधानसभा में ही जाना चाहता हूं, जहां से वो जीते मैं वहीं करना चाहता हूं, ताकि कम से कम उनकी जनता भी राम की कहानी समझे। जो राजा राज्याभिषेक के बाद ये कहता हो अपनी जनता से, जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। अगर मैं भी अनीति करूं तो भय छोड़कर मेरी निंदा करना, मेरे मुंह पर कहना। ऐसा समरस राज्य चलाने वाला राजा राम, ऐसा आदर्श पुत्र, ऐसा आदर्श भाई, ऐसा वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को गले लगाने वाला, मल्लाहों को गले लगाने वाला, वन्य जातियों को साथ लेने वाला राम, उसकी कहानी जहर घोल सकती है, ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मस्तिष्क में जहर हो। तो मैं उनके मनस्ताप के शांत होने की